क्या है पत्थर का सच, वो शिवलिंग है या कोई फव्वारा? हालांकि इस मामले पर अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन शिवलिंग पर जो पैच है उसे लेकर हम पड़ताल करने पहुंचे हैं जयपुर के खजाने वालों के रास्ते में। जयपुर के खजाने वालों का रास्ता अगर यूं कहा जाए, शिवलिंग और तमाम मूर्तियों की एक बड़ी मंडी है, जहां पर विदेशों से लेकर देश भर में शिवलिंग और तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को भेजा जाता है। मेरे साथ इस वक्त वीरेंद्र शर्मा हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, बरसों से इस काम में जुड़े हुए हैं और खासतौर पर शिवलिंग के निर्माण में उनकी महारत हासिल है। वीरेंद्र जी बताएं, शिवलिंग क्या एक ही पत्थर से बनता है? पूरा एक पीस में बनता है, पूरा एक ही मार्बल होता है, नीचे से लेके ऊपर शिवलिंग तक आकार तक। इसमें क्या है, बनाने के अंदर क्या है, हमें जो नीचे का पीस लेना पड़ता है, नीचे के पीस से लेके और ऊपर तक क्या एक ही पत्थर में से कटाई छलाई करके पूरा पीस बनाया जाता है हमारा। जी। आप कितने सालों से शिवलिंग के इस निर्माण कार्य से? देखिए, मेरे को हो गया लगभग 25 साल से बना रहा हूं मैं इसमें। और इसमें कई जगह क्या है हम बना रहे हैं। अभी क्या है, हम शिवलिंग की जहां जहां हमारे को आवश्यकता होती है, और जो अपना शिवलिंग के अंदर ज्यादातर क्या है, कर्नाटक के अंदर लिंगायत लोग ज्यादा लेते हैं, और जो शिव पूजक होते हैं, ईसा फाउंडेशन वाले लेते हैं, आर्ट ऑफ द लिविंग वाले लेते हैं, वो क्या एक साथ एक शिवलिंग नहीं लेते, वो कर्नाटक के अंदर चलता है। तो ये लोग क्या 108 1008, तो इसमें जो हमें आकार देना पड़ता है, वो आकार क्या होता है, ऊपर पिरामिड से लेके और नीचे तक का पूरा कैलकुलेशन होता है, पूरा एक गणित होती है इसकी, उस गणित के आकार के अंदर ही पूरा शिवलिंग बनता है। तो बताएं वीरेंद्र जी, काले पत्थर पर बनता है, सफेद पर बनता है, या किसी और पत्थर पर भी बनता है? नहीं, ये ज्यादातर क्या है, काले पत्थर को ज्यादा बनता है, क्योंकि काले पत्थर में क्या फ्री मेंटेनेंस पत्थर होता है, और आदिकाल से जब से बनता है काले पत्थर में ही है। अब नई नई डिमांड आ गई है तो व्हाइट पत्थर पे भी ज्यादा चलन में आ रहा है। बाकी क्या है, कोशिश जहां तक ये पुराने प्राचीन जो भी मिलेंगे आपको, प्राचीन जितने भी हैं काले पत्थर में ग्रे कलर के या डार्क कलर के अंदर ही मिल पाएंगे। आपने प्राचीन का जिक्र किया, ज्ञान वापी का एक मुद्दा पूरे देश में जी इस वक्त चल रहा है। वहां पर जो कुछ मिला, वीडियो आपने भी देखा, तो आपको क्या लगता है, वो शिवलिंग है, फव्वारा है, क्या है? देखिए, हमारे ज्ञान के अनुसार और हमारे तजुर्बे के अनुसार हम ये कह सकते हैं आपको कि वो 101% शिवलिंग है। क्योंकि अगर वो फव्वारा होता तो अगर उसकी ऊपर की जो सतह होती ऊपर की, जो ऊपर पिरामिड आता है, ऊपर का लिंगम जो आता है, लिंगम चौकोर होता, पर लिंगम चौकोर न होके दोनों साइड, तीनों साइड के अंदर कोने उसके दबे हुए, और उसके ऊपर एक छोटा सा एक व्हाइट कलर का पत्थर डाल दिया गया है, और व्हाइट पत्थर डाल के उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा फव्वारे जैसा लगा दिया गया है। बाकी अगर उसका नेचुरल आकार देखा जाए, चारों तरफ से अगर गणित देखी जाए, तो पूरा 101% शिवलिंग हो। ये बताएं, जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि तकरीबन छेद भी काफी गहरा था, उसमें डालकर देखा गया। तो आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? क्या पैच लगा पाना संभव है? जी, ये संभव नहीं है, क्योंकि पहले के जो पत्थर आते थे वो इतने हार्ड आते थे कि उनके अंदर इतना छेद करना मुमकिन नहीं है। और जो ये जो चीज बताई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। बाकी अगर उसका आकार जो भी है, वो अगर फव्वारा भी आप बताते हैं, फव्वारा के अंदर छेद होना चाहिए, जबकि वो 5 छेद है, 5 टुकड़ों को मिलाकर एक छेद बनाया हुआ है, और उस छेद को अगर देखा जाए तो फव्वारा कहां से निकलेगा? अगर वो फव्वारा होता तो वो पूरा इस पिरामिड को कवर करता, वो सिर्फ ऊपर के टॉप को कवर कर रखा है। जबकि ये सतह तो अगर आप लगा के चलेंगे सतह को, ये सतह पूरी डाउन है, बिल्कुल डाउन है। अगर कोई भी चीज को अगर रखा जाता है, ये यहां से कहां टिकेगी, ये कहां टिकेगी? इसको क्या काटा गया होगा? इसको काटा गया है, काट के यहां इस सतह को जोड़ा गया है। आप मुझे ये बड़ा शिवलिंग है, इस पे बता सकते हैं कि कैसे फव्वारा, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, अब ये बड़ा शिवलिंग है, अगर इसको क्या है फव्वारा नुमा बनाना है अपने को, तो ये जो आकार है ये वाला, ये इतना सा कोना, क्योंकि ये संभव क्या है, इतना काट के तो लगा नहीं सकेगा कोई, क्योंकि पुराने जितने भी प्राचीन पत्थर आते हैं, वो आज देखिए कि दक्षिण शैली के पत्थर आते हैं, जितने भी आते हैं वो कडप्पा शैली के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ये इतना सा कोना काटने के अंदर ही क्या है, बहुत ज्यादा हैवीनेस रहा होगा, क्योंकि इतना सा कोना काट के उन्होंने सिर्फ इतनी सी हिस्से को जोड़ा है। आप ये कहना चाहते हैं कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है इस शिवलिंग का जी, अगर मैं इसको कटर से काट दूं तो क्या ये कट पाएगा? नहीं कट पाएगा बिल्कुल। ये इतना सा ही काटने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि पुराना आज के जो पत्थर आते हैं, पहले के पत्थर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा आकृति थी तो उसको फव्वारे की शक्ल कैसे दी गई?
फव्वारे की शक्ल ऐसी दी गई होगी कि हल्का सा ऊपर का जो ये टॉप आता है, ये वाला, ये चोंच आती है, इस चोंच को हल्का सा दबाया गया होगा, दबा के हल्का सा छोटा सा पत्थर यहाँ फिट कर दिया, इससे ज्यादा कुछ भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा कि आप मुझे उस वीडियो को देख के अगर हमको समझा पाए कि किस तरीके से उसको काटा गया होगा आपके मुताबिक, क्योंकि अगर वो कोई और चीज है जी, आप मुझे बताएं कैसे। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए और इस शिवलिंग को देखिए। ये दोनों शिवलिंग के अंदर एक ही बात सामने आएगी कि ये पूरा हिस्सा कटा हुआ नहीं है, ये पूरा हिस्सा कटा हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा टॉप कटा है, ये चोंच काटी है। इसके ऊपर कोई भी चीज को अगर ये चोंच काटने के अंदर ये हल्का सा टेपर रख देंगे तो ये चिपक जाएगा। तो ये बताएं कि ये फव्वारे के लिए छेद कैसे हुआ था? कौन सा वाला? बीच का छेद। बीच का छेद क्या है इन लोगों ने किया है, तो वो नीचे से जो पानी बता रहे हैं वो लोग, तो इसके अंदर क्या है, हल्का सा छेद करवाने के बाद ये टेपर क्या है, नीचे से जो डाला गया होगा ना, या तो ड्रिलिंग करी गई है हल्का सा, बाकी ड्रिलिंग के अंदर क्या है, इतना हार्ड पत्थर है, तो वो पत्थर क्या है, नीचे से आना पानी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि ये पत्थर का जो आप बता रहे हैं ना, ये वाली चीज, ये तो समझ में आती है कि इन्होंने क्या है, इतना सा काट दिया, काटने के बाद में नीचे से पानी आ रहा है, तो पानी के दो रास्ते हैं। हम अगर शिवलिंग को क्या है बनाते हैं तो उसके अंदर से छेद कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, पर आर पार इतने बड़े छेद को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे हो गया इतना बड़ा छेद? इतना बड़ा छेद ऐसे हो गया कि प्राचीन काल के अंदर क्या है, जो भी चीज आप बनाना चाहेंगे ना, अगर मैं इसके अंदर छेद करना चाहूंगा ना आपका, तो छेद करने के अंदर दो रास्ते हैं। एक तो यहाँ से एक नली लगाई जाए और एक नली यहाँ लगाई जाए, दोनों को छेद को बनाया जाएगा। और इसके अंदर क्या है, आपका एक कारण और है, एक कारण यह है कि अगर इस मिट्टी को मैं, जैसे ये शिवलिंग बना रहे हैं आप, इसको मैं आपको करके बताता हूं छेद। ये सिर्फ इतना सा दबा गया है, दबा दीजिए आप इसको दबा दीजिए, ये दब गया है, ये इतना सा दब गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हिस्सा थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ पर ये रख दिया गया है, ये दोनों चीजें रख दी गई है, पर इसके अंदर अगर छेद करा जा रहा है तो सिर्फ छेद यहाँ किया हुआ है। और छेद आप गौर से देखिए, उसमें छेद है ना, यो तरह से छेद है, जबकि फव्वारे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक छेद चाहिए, इसमें 5 छेद है। अब 5 छेद होने के बाद में क्या है कि इसके अंदर जो पानी का निकास है, आप कहीं से भी क्या है पाइप डलवा सकते हैं। तो आपको लगता है ये शिवलिंग ही था? 100% हमारा तजुर्बा ये कहता है कि ये शिवलिंग है। वीरेंद्र जी, पूरा जो शिवलिंग या फव्वारा जो है, ये पूरा काला पत्थर है? ये पूरा काला पत्थर है। और अगर आप देखेंगे ना, तो साउथ के अंदर जितना भी आप देखेंगे, चेन्नई में, वहाँ 600 साल पुराने, 800 1,000 साल पुराने पत्थर बैठे हुए वहाँ। और उन पत्थरों के अंदर जितना भी काम किया हुआ है, वो सारा काम क्या है, ब्लैक पत्थर में ही है। जो अजंता एलोरा की मूर्तियां हैं वो भी ब्लैक पत्थर में है, ग्रीन पत्थर में है। ग्रीन और काला पत्थर ही प्राचीन काल से यूज आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज सामने निकल कर आएगी इस पूरे मामले में? देखो, सामने निकल के आने का तो पक्ष ये है कि सामने तो ये है, जो सच है वो तो एक दिन सामने आना ही है, क्योंकि शिव है, और शिव तो क्या है, आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। तो बरसों से शिवलिंग निर्माण से जुड़े वीरेंद्र शर्मा जो आर्टिस्ट हैं, उनका मानना है कि ये फव्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके का पैच तभी संभव है जब शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को घिस दिया जाए या काट दिया जाए, तभी वहां पर पत्थर टिक सकता है। कुछ इस तरीके से अगर हम इस शिवलिंग को देखें तो इसकी ऊपरी सतह को अगर घिसा जाता है तो उसके बाद ही यहाँ पर कोई चीज रखी जा सकती है। और बहुत संभव है कि बाद में कुछ इस तरीके से पत्थर को काट कर या चपटा करके उसके ऊपर फव्वारे की आकृति देने के प्रयास किए गए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर।